हेलो गाइस। चलिए आज हम जानेंगे होमोनिम्स को। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको होमोफोन्स के बारे में बताया था। तो होमोनिम्स भी होमोफोन्स की तरह दो शब्दों से मिलकर बना है, होमो और निम से। होमो का मतलब होता है सेम माने एक जैसा, और निम का मतलब होता है नाम। कहने का मतलब हुआ कि यदि नाम एक जैसा होगा तो स्वाभाविक है उनका उच्चारण भी एक ही तरह का होगा, और उच्चारण एक ही तरह का होगा मतलब उनकी स्पेलिंग भी एक ही होगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका जो मीनिंग होगा वो अलग अलग होगा। और समझें और अच्छे तरीके से इसको एग्जाम्पल के द्वारा। यहाँ पर देखिए लिखा है BAR के बार्क एंड BAR के बार्क। आप देख रहे होंगे कि इन दोनों शब्दों का जो स्पेलिंग है वो एक ही है। स्पेलिंग एक ही है, इसका मतलब इनका साउंड्स अर्थात प्रोनाउंसिएशन एक ही है, बार्क बार्क। लेकिन इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। पहले बार्क का मतलब है छाल, है ना, बार्क ऑफ ए ट्री। एंड दूसरे बार्क का मतलब है भौंकना। इस प्रकार से हमने देखा कि होमोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैव same spellings and same pronunciation but different meaning। तो चलिए हम होमोनिम्स को इन एग्जाम्पल्स के मदद से और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। तो होमोनिम्स आर हियर मैच। होमोनिम है मैच। पहले का मतलब है प्रतियोगिता होता है जब, उसके लिए हम मैच का प्रयोग करते हैं। और दूसरे शब्द मैच का मतलब है माचिस की जो तीली होती है जिसको हम स्टिक कहते हैं, मैच स्टिक, है ना, माचिस की तीली, उसके लिए हम मैच का प्रयोग करते हैं। काइंड, काइंड का मतलब है दयालु, और काइंड का मतलब है प्रकार। ROSC रोज, ROSC रोज। रोज का मतलब फूल है, गुलाब का फूल। और दिस रोज इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ राइज। तो राइज का मतलब होता है उगना, और रोज का मतलब होता है उगा। अगला है वेल, WELL वेल एंड WELL वेल। वेल का मतलब है, पहले वाले वेल का मतलब है कुआं, और दूसरे वेल का मतलब है अच्छा। नेक्स्ट BAT बैट एंड BAT बैट। तो पहले बैट का मतलब है क्रिकेट खेलना, जिसको कहते हैं बैट से क्रिकेट खेलने में जो प्रयोग करते हैं, जिससे हम बॉल को मारते हैं, उसको हम बैट कहते हैं। और दूसरे बैट का मतलब होता है चमगादड़। नेक्स्ट है WATCH वॉच एंड WATCH वॉच। तो पहले वॉच का मतलब होता है घड़ी, मीन्स ये एक नाउन है। दूसरे वॉच का मतलब होता है देखना। जब हम टीवी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, कोई मैच देखते हैं, तो उसको हम वॉच कहते हैं। ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब संतरा। एंड ऑरेंज, दिस इज अ नेम ऑफ अ कलर। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर वर्ड्स आ रहे हैं, all are homonyms because their spellings and pronunciation are same but their meanings are different। Next, letter, 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 letter। तो लेटर का मतलब होता है पत्र, और लेटर का मतलब होता है अक्षर। नेक्स्ट है SW सा और SW सा। तो दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सी माने देखना, सामान्य देखा। और SW इसका मतलब होता है आरा। ये बढ़ई के द्वारा एक औजार के रूप में प्रयोग किया जाता है लकड़ी को फाड़ने या चीरने के लिए, उसको हम आरी बोलते हैं, सा। नेक्स्ट है एड्रेस, बहुत ही अच्छा शब्द है। यहाँ पर देखिए ADDRESS, एड्रेस। एंड ADDRESS माने होमोनिम्स। देखिए कितना बढ़िया शब्द यहाँ पर है। एड्रेस का मतलब होता है पता, और दूसरा एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। नेक्स्ट FEET, फीट एंड FEET, फीट। तो इस फीट का पहले का मतलब है दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फुट, एंड दिस फीट इज यूज टू मेजर लेंथ। लंबाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है
फीट। अगला है लेफ्ट, L-E-F-T लेफ्ट एंड L-E-F-T लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है डायरेक्शन, जो दिशा होती है, हम अपने लेफ्ट हैंड को दिखाते हैं, या हम कह सकते हैं कि बाएं तरफ, उसको हम लेफ्ट कहते हैं। और एक लेफ्ट का मतलब है छोड़ना, किसी जगह को छोड़कर चले जाना, दैट्स कॉल्ड लेफ्ट। L-I-E लाई, L-I-E लाई, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, और लाई का मतलब होता है जमीन पर लेटना। D-R-O-P ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है तरल पदार्थ का बूंद या पानी की बूंद, और D-R-O ड्रॉप का मतलब होता है गिरना या गिराना। इस प्रकार से हमने देखा कि जितने भी यहाँ पर वर्ड्स हैं, वे सभी वर्ड्सों के स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन एक जैसे हैं, लेकिन इन सब का जो मीनिंग है वो अलग अलग है, इनका अपना अलग अलग प्रयोग है। इस प्रकार से मुझे आशा है कि आप होमोनिम्स को समझ गए होंगे, और आप होमोनिम्स का प्रयोग सही तरीके से कर पाएंगे। थैंक यू।